नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आप मेरे साथ पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, पर अब रेगुलर क्लासेस ये चलेंगी। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जिस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है आईआईटी रुड़की। लेकिन इसके साथ ही हम स्टैटिक जीके भी याद करेंगे, इससे जो रिलेटेड है। तो चलते हैं, देखिएगा ई वेस्टेज एक इनोवेशन है। ये किस आईआईटी संस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा। इसी तरह क्वेश्चंस बनेगा कि एमबीटेक इनोवेशन किस आईआईटी द्वारा खोजा गया, तो ये आईआईटी रोपर के द्वारा। तो उसी तरह देखिएगा स्मार्ट विंडोज़ इनोवेशन किसने लाया, तो आईआईटी गुवाहाटी। जीवन वायु इनोवेशन किसने लाया, तो आईआईटी रोपर। 3D प्रिंटेड हाउस आईआईटी मद्रास ने लाया। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन आईआईटी बॉम्बे ने लाया। इसी तरह इसके साथ ही हम लोग लगभग बहुत सारे स्टैटिक जीके को भी इसी तरह कवर करेंगे, और यही सबसे ईजी तरीका है क्वेश्चंस याद करने का, क्योंकि इससे हम रिलेट करके पढ़ पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो राज्य सरकार जिसने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है किन्नर। किन्नर जो होते हैं उन्हें 1% पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा ये कर्नाटक सरकार ने की है। तो हम कर्नाटक से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके हैं उसको याद कर लेंगे। देखिए कर्नाटक के जो सीएम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जुलाई 2021 में ही इनका चयन किया गया है। तो बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के अभी रिसेंट सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ की, तो ये 224 सीट हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 12 है। लोकसभा सीट कितनी है, तो 28 है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो 31 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। तो ये जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की जो सीटें होती है, कभी कभी दे देता है कि अरेंजमेंट कीजिए, ऊपर से नीचे सजाइए, कौन ज़्यादा सीट लेता है या कौन कम सीट लेता है। तो इस तरह आप याद कीजिएगा तो इजी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये किसने किया, तो ये कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अपने स्टेट में लागू किया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया, तो वो है कर्नाटक सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर देखते हैं, यह है भारत। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी देता है पृथ्वी ये कैसे मारक करती है, इसके मार करने की तरीका क्या है। तो पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस मार करती है। त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मार करती है, और आकाश सरफेस टू एयर ये भी त्रिशूल की तरह ही मार करता है। लेकिन नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसे शूट एंड फॉरगेट बोलते हैं, मतलब इसे दागो और भूल जाओ कहते हैं। अभी भारत ने बहुत सारी मिसाइल नए बनाई, जैसे इसी 2021 में भारत ने निर्भय भी बनाया, जिसकी जो 200 से 300 kg लेकर मार कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जिस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किस उच्च न्यायालय का, यहाँ टाइपिंग गलत हो गया है, जिस कर दिया गया है। चलते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट का इन्हें न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे हाउ मैनी हाई कोर्ट इन इंडिया, ये 25 है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इंफॉर्मेटिव के लिए ये क्वेश्चन डाल दिया, इसलिए क्योंकि 28 स्टेट हैं। तो आप सोचेंगे कि 28 हाई कोर्ट भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। 25 हाई कोर्ट है, क्योंकि जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर पोर्ट विलियर का भी क्षेत्र आ जाता है। तो इसी तरह
कुछ 3 हाई कोर्ट कम है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच जो है वो प्रयागराज और लखनऊ बेंच में बैठता है। इसका जो बेंच बैठता है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच बैठता है वो प्रयागराज और लखनऊ में भी बैठता है। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट का जो बेंच है वो चंडीगढ़ में है। उसी तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो बेंच है वो जबलपुर, इंदौर में है। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट है, जैसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, अगर सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछा जाए तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। 1862 में ये बना था। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सारे 1866 ईस्वी में बने हैं। तो ये क्वेश्चंस भी याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री, सॉरी यहाँ भी टाइपिंग गलती हो गई है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया? तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, पंजाब। अब ये जो फेस्टिवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे स्टैटिक जीके याद करते हैं। जैसे एप्पल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर का है। उसी तरह हर्बल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर का है। हनी बी किस राज्य का फेस्टिवल है? तो वो उत्तराखंड का है। इगास फेस्टिवल ये किस राज्य का है? तो ये उत्तराखंड राज्य का है। साजो ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ये हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। उसी तरह और देख लेंगे, जैसे बोनालू ये तेलंगाना का है फेस्टिवल। पोंगल ये तमिलनाडु, ये लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे, पोंगल तमिलनाडु के है। लेकिन अतुकल पोंगल अगर आ जाए, पोंगल के पहले अगर अतुकल लग जाए तो ये केरला का फेस्टिवल माना जाता है और ये केरला का फेस्टिवल है। राजा परवा ये ओडिशा का है। चेरी ब्लॉसम ये मेघालय का है। तो इसी तरह हम स्टैटिक जीके, देखिए कितने सारे स्टैटिक जीके को हमने कवर किया एक बार में। इससे रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर यूनिवर्सिटी परियोजना किस राज्य ने शुरू की? टीचर यूनिवर्सिटी परियोजना किस राज्य ने शुरू की? चलते हैं आंसर देखते हैं, दिल्ली। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल। दिल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है क्योंकि ये हमारे देश का कैपिटल है। यहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट उसका स्टैटिक जीके की तरफ। देखिएगा दिल्ली में बहुत सारे परियोजनाएं स्टार्ट हुई है। जैसे दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर स्टार्ट किया, देश के मेंटर ये स्टार्ट किए। ये सब क्या होता है ना, ये सब जितने भी परियोजना होती है ये दे दिया जाता है और कहा जाता है कि किस राज्य से ये बिलोंग करता है, तो आपको ये बताना होगा। जैसे फर्स्ट स्मोक टावर लगाया गया दिल्ली में। तमिल एकेडमी की भी शुरुआत दिल्ली ने ही किया। पार्टीशियन म्यूजियम भी दिल्ली ने ही स्टार्ट किया। स्विच दिल्ली कैंपेन ये दिल्ली का परियोजना है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये दिल्ली की परियोजना है। जहां वोट वहां वैक्सीन ये दिल्ली की परियोजना है। स्कूल बैग पॉलिसी ये दिल्ली की परियोजना है। 5T प्लान ये दिल्ली की परियोजना है। इसी तरह हम सारे स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे। जैसे एक और है, इंडियाज फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क ये दिल्ली में लगाया गया है। तो ये क्वेश्चंस बैक के है पर ये स्टैटिक जीके है, इसे याद कर लेना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।